हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बॉटनिस्ट। माई सेल्फ वैभव कश्यप। और आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में। ये हमारे किंगडम प्लांटे की सीरीज़ चल रही है, जो कि ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 मैंने बनाया है, जिसमें मैंने बेसिक जो होता है प्लांट किंगडम का वो बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, ये पार्ट 2 है किंगडम प्लांटे का, जिसमें हम एल्गे के बारे में पढ़ेंगे। तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड द ब्लूइश ग्रीन्स कम इन अ पॉन्ड, stagnant water or in overhead tank that have not been cleaned for long. These are generally algae. तो क्या होता है, कहीं पे भी अगर जब ज़्यादा पानी भरा हमें जहाँ पे दिखता है, जो बहुत टाइम से क्लीन नहीं हुआ है और गंदा पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे हमें ग्रीनिश, जो ब्लूइश ग्रीनिश होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर दिखने लगता है, जिसको हम एल्गे कहते हैं। एल्गे कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी, ऑन डैम्प सॉइल और इवन इन स्नो। तो एल्गे जो है हमें बहुत सी जगह पे देखने को मिल सकता है। फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलती है, सी में, डैम्प सॉइल, और इवन जो होती है, जो बर्फ़ होती है, उसमें भी एल्गे लग सकती है। द टर्म एल्गे हैज़ बीन यूज्ड इन अ ब्रॉड सेंस टू एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गे का जो वर्ड एल्गे जो है वो बेसिकली हम कैसे किस सेंस में यूज़ करते हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक हो और फोटोसिंथेटिक हो, मतलब पानी पर रहता है, उसके बाद भी उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं और वो खुद खाना बना सकता है। इट्स एन एनॉर्मस ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ऐसा कहा जाता है कि इनको प्लांट्स में, क्योंकि हमने देखा, इससे पहले हमने देखा था कि उनको प्लांट किंगडम पे रखा गया और प्लांट्स की तरह ही इनके बिहेवियर्स देखे गए हैं। तो ये एक तरीके का मतलब एज अ केस ऑफ प्लांट ये ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद दे आर सपोज टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स, दे शो अ ग्रेट वैरायटी। इनको सबसे पुराने प्लांट्स माना जाता है, क्योंकि सबसे छोटे, सबसे बेसिक कहना चाहिए प्लांट्स किंगडम की स्टार्टिंग में आते हैं, इसलिए इनको हम सबसे प्रिमिटिव प्लांट मानते हैं। सम आर कंसिडर टू बी अ लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कुछ को ऐसा बोला जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके बीच में लिंक बनाने का काम ये एल्गे करता है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। एल्गे आर क्लोरोफिल बियरिंग थैलोफाइट्स। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तभी ये फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं। और ये थैलोफाइट स्ट्रक्चर के होते हैं। दे हैव अ सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर, दे हैव अ ग्रेट पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस कर सकें। इन मैनी एल्गे द ग्रीन कलर इज हिडन बाय अदर पिगमेंट्स। बहुत से एल्गेज जो होते हैं उनमें ग्रीन कलर जो है, क्योंकि क्लोरोफिल का हमें पता है, क्लोरोफिल में ग्रीन कलर होता है, और ये ग्रीन कलर जो होता है बहुत से एल्गेज में छिप जाता है। क्यों छिप जाता है? दस दे में अपियर ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, रेड और इवन पर्पल। तो ये दूसरे कलर के दिख सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन हुए, ब्राउन हुए, रेड हुए। और इनमें छिप जाने का कारण ये होता है कि इनमें दूसरे कलर के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उनका ग्रीन कलर जो है वो छिप जाता है। Now they are autotrophic plants, that is manufacture their own food with the help of chlorophyll। तो ये autotrophic plant होते हैं, खुद खाना बना सकते हैं, क्योंकि उनमें chlorophyll प्रेजेंट होता है। Their cell walls are made up of cellulose। उनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर के बनती है। The body of a multicellular algae could be simple conical aggregate of cells or shaped in the form of filaments and sheets। तो इनकी जो मल्टीसेलुलर एल्गे होती है, उनकी बॉडी जो होती है उसके बारे में बताया कि सिंपल क्लोनिकल एग्रीगेट हो सकती है, सेल्स से मिल करके बन सकती है, और फिलामेंटल्स एंड शीट्स इस शेप की दिख सकती है। इट लैक्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन लाइक रूट, स्टेम और लीव्स एंड इज रिफर्स टू एज थैलस। क्योंकि इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो नहीं होते हैं, इसलिए इसकी बॉडी थैलस स्ट्रक्चर की होती है। डिस्ट्रीब्यूशन एल्गेज आर मेनली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर और मैराइन, दोनों तरीके के हो सकते हैं। दो सम forms grow attached to rock and some are found on the bark of the trees and on the surface of the moist soil। कई बार हमें दिखता है कि जो एक ट्री है, अगर वो बारिश के मौसम में ज़्यादातर हम देखते हैं, अगर उसमें बार बार पानी पड़ रहा है, वो गीला रह जा रहा है वो ट्री, तो वो ट्री के भी बार्क पे भी एल्गे हो जाती है। कई बार पत्थरों पर, रॉक्स पे भी हो जाती है। जिस तरीके से हमें बहुत अलग अलग तरीके से एल्गे ग्रो होती हुई दिखती है। नेक्स्ट है द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये बहुत अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है, छोटे से लेके बड़े तक। यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टीसेलुलर भी होती है। सिंपल यूनिसेलुलर एल्गे कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप से बस हम यूनिसेलुलर एल्गे को देख सकते हैं। वाइल अदर लाइक ऐसी भी एल्गेस होती हैं जो विदाउट माइक्रोस्कोप की भी दिखती हैं, जैसे कि
60 मीटर लेंथ तक की भी एल्गे देखने को मिली है। नाउ मैराइन एल्गे आर सबमर्ज्ड इन वाटर एंड बोयंसी मेक देम फ्लोट और मूव। जो मैराइन एल्गे होती है वो वैसे तो वाटर में सबमर्ज्ड होती है, पर जो बोयंसी कॉन्सेप्ट होता है उस वजह से वो ऊपर फ्लोट करती हुई दिखती है। वट एवर मे बी द साइज ऑफ एल्गे द वेजिटेटिव बॉडी इज थैलेस। अब कितनी भी बड़ी एल्गे हो या कितनी भी छोटी एल्गे हो, पर उसका जो वेजिटेटिव बॉडी है वो थैलस ही रहेगी। एल्गे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों तरीके से एल्गे में रिप्रोडक्शन देखा गया है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा होता है, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, उल्वा एंड पॉलिसफोनिया। तो ये एग्जांपल्स के साथ साथ इनकी इमेजेस भी दी गई हैं। ये स्पायरोगायरा की इमेज है, ये वॉल्वॉक्स होता है, ये फ्यूकस, ये उल्वा एंड दिस इज द पॉलिसफोनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। व्हेन ब्रोकन और फ्रेगमेंटेड ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप अ थैलस। जब जिनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं जब ये ब्रोक हो जाते हैं, टूट के अलग अलग बढ़ते हैं, तो हर एक फ्रेगमेंट से एक थैलस स्ट्रक्चर बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अलग अलग तरीके के स्पोर्स होते हैं इनके पास, जिसके थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, हेंस दे आर मोटाइल, वो मूव कर सकते हैं। ऑन जर्मिनेशन दे गिव राइज टू न्यू प्लांट, और ये न्यू प्लांट को बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट्स की फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द गैमेट्स कुड बी सिमिलर और डिसिमिलर भी हो सकते हैं साइज में। When the gametes are similar, जब गैमेट्स सिमिलर है साइज में, उनको हम कहते हैं आइजोगैमेट्स, और इस तरीके की फ्यूजन को हम कहते हैं आइजोगैमी। दे मे बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। When the gametes are dissimilar, अब जब ये गैमेट डिसिमिलर होते हैं साइज में, तो इस तरीके के गैमेट्स को हम कहते हैं एनिसोगैमेट्स, और इस टाइप की फ्यूजन को हम कहते हैं एनिसोगैमी। Sometimes the gametes are dissimilar, like female gamete is larger and non-motile, whereas the male gamete is smaller and motile. कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो गैमेट्स होते हैं वो डिसिमिलर हैं, जैसे कि फीमेल गैमेट्स साइज में बड़ा है और नॉन मोटाइल है, और मेल गैमेट छोटा है पर वो मोटाइल है। इस तरीके की फ्यूजन जो होता है उसको हम कहते हैं oogamie। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो एल्गे का क्लासिफिकेशन है उसको 3 क्लासेस में बांटा गया था, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड ग्रीन एल्गेस। तो इनको 3 तरीके में बांटा गया, उनके पिगमेंट के अकॉर्डिंग, उनके पिगमेंट्स में जो कलर होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको बांटा गया था। इट इज बिलीव दैट रेड एंड ब्राउन एल्गे इवॉल्व ऑन अ डिफरेंट पैटर्न एंड ग्रीन एल्गे आर द वन दैट गिव राइज टू एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट। ऐसा देखा गया है कि जो ये रेड और ब्राउन एल्गेस होते हैं ये अलग तरीके के डिफरेंट पैटर्न के साथ चलते हैं, पर ये जो ग्रीन एल्गेस होते हैं ये प्लांट्स के एंसेस्टर माने जाते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें वही पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एल्गेस इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। पहला जो ग्रीन एल्गेस होता है उनको हम कहते हैं क्लोरोफाइसी, देन ब्राउन एल्गे को कहते हैं हम फायोफाइसी, एंड देन रेड एल्गे को कहते हैं हम रोडोफाइसी। ये जो है इनके बीच का कंपैरिजन है बेसिकली कहना चाहिए। तो जो रेड एल्गे होती हैं, ब्राउन और ग्रीन एल्गे होते हैं, किस तरीके से इनके बीच हम क्या कहना चाहिए कॉमन देखते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं। तो पहला जो रेड एल्गे होती है ये मेनली मैराइन फॉर्म में पाई जाती है। ब्राउन एल्गे होती है ये भी मैराइन फॉर्म में पाई जाती है। ये मैराइन होगा, ये गलती से मेन लिख गया है, तो इट इज़ अ मैराइन। तो ये ब्राउन एल्गे जो है वो मैराइन फॉर्म में पाई जाती है, एंड ग्रीन एल्गे है ये फ्रेश वाटर होती है। नाउ जो रेड एल्गेस होती हैं फ्यू यूनिसेलुलर होती हैं, इनमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं होता, मतलब ये मल्टीसेलुलर होंगी। और ग्रीन एल्गेस जो होती हैं वो भी यूनिसेलुलर स्पीसीज में आई जाती हैं। नाउ इनमें थैलेकॉइड अनस्टैक्ड होता है। अनस्टैक्ड मतलब कि जिनमें ग्रुप्स नहीं होते, सिंगल थैलॉइड्स होते हैं। इनमें ग्रुप होता है 3 का, और इसमें स्टैक्ड ग्रुप होता है 2 से लेकर 20 तक की हो सकती हैं। इनमें क्लोरोफिल ए बस पाया जाता है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, यहाँ क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। देन ये जो रेड एल्गेस होती हैं ये फ्यूकोजेंथाइन प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजेंथाइन एक तरीके का कैरोटोनॉइड पिगमेंट्स होता है, तो ये इनमें प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गे में प्रेजेंट होता है, पर ग्रीन एल्गे में एब्सेंट होता है। देन फाइकोबिलेंस भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक तरीके के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि ब्राउन एल्गे में नहीं पाए जाते एंड ग्रीन एल्गे में भी नहीं पाए जाते। देन रिजर्व फूड जो है, जो रेड एल्गे होता है वो फूड को कैसे स्टोर करता है, एज अ स्टार्च फॉर्म में स्टोर करता है। जो ब्राउन एल्गे होता है उसका रिजर्व फूड होता है लेमिनराइन, एंड ग्रीन एल्गे का भी स्टार्च ही होता है। मोटाइल स्टेजेस आर नॉट ऑब्जर्व, ये एल्गेज मोटाइल नहीं पाई जाती, ये मोटाइल होती हैं, और ये भी मोटाइल स्टेज जो होता है उनका भी प्रेजेंट होता है।
देन ये आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो एल्गे का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? एल्गे आर द मेन प्रोड्यूसर्स इन मैराइन वाटर। अगर हम मैराइन वाटर की बात करें तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो एल्गे होते हैं, जो कि फूड बनाना मैराइन फॉर्म में, एक्वेटिक फॉर्म में जो होते हैं प्रोड्यूसर्स एल्गे होते हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऐसा माना जाता है कि हाफ ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो एल्गे ही करती हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो ऑब्वियसली बात है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को लेवल बढ़ा देते हैं ऑक्सीजन का। बीइंग द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दे फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड चेन ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जो फूड चेन होता है उनके प्रोड्यूसर्स एल्गे ही होते हैं। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। तो ये बहुत से रेड और ब्राउन एल्गेस हैं जो कि हाइड्रोक्लोराइड्स को मतलब प्रोड्यूस करते हैं। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट यूज्ड इन बैक्टीरियल कल्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज इज ऑब्टेन फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो जो अगर जो होता है वो जो हम बहुत सारे बैक्टीरियल कल्चर में उसका यूज़ करते हैं और आइसक्रीम और जेलीज में भी यूज़ किए जाते हैं उनको, तो वो जो है वो एल्गे से ही बनाए जाते हैं। जो कि कौन कौन सी एल्गी होती हैं? एक होती है गैलिडियम और एक होती है ग्रासिलेरिया। देन क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर unicellular algae used as food as they are rich in protein and are used as a food supplement even by स्पेस ट्रेवलर्स। तो बहुत सी ऐसी एल्गेज हैं जो कि एज अ फूड भी यूज़ की जाती हैं। तो ये इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थे। तो ये सब था जो कहना चाहिए एल्गे के बारे में था, जो कि किंगडम प्लांटे का पहला पार्ट माना जाता है, जो कि पहला ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एल्गे सबसे छोटे मान जाते हैं उसमें। तो ये पूरा हमने कंप्लीट एल्गे के बारे में स्टडी किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको पता लग सके।